अगर कोई आपसे ऐसा कहता है, Guys, what I'm about to prove today is going to blow your mind. I'm going to prove that any number is equal to any number. You heard it right. Any number is equal to any number. Let us see how. We know that 1 to the power 0 equal to 1. 1 to the power 1 is also equal to 1. We also know that 1 square is equal to 1. And 1 cube is equal to 1. 1 to the power 4 is also equal to 1. And it goes on. That is why we can write 1 to the power 0 equals to 1 to the power 1 equals to 1 to the power 2 equals to 1 to the power 3 and so on. Now, according to the law of the exponential numbers, if two or more exponential numbers are equal with their bases equal, their exponents must also be equal. So, we can write 0 equal to 1 equals to 2 equal to 3 equal to 4 and so on. Isn't it amazing? अगर कोई आपसे ऐसा कहता है तब आप उनसे कहना कि जाओ पहले अग्नि एजुकेट सब्सक्राइब करो और अन्य सबके वीडियोस देखो। ये जो स्टेटमेंट है कि जब दो इक्वल एक्सपोनेंशियल नंबर्स के बेसिस इक्वल होते हैं तब उनके एक्सपोनेंट्स भी ज़रूर इक्वल होने चाहिए। ये वैसे तो सही काम करता है, लेकिन तब नहीं जब बेस इक्वल टू 1 होता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए टू एक्सपोनेंशियल नंबर्स a to the power m and a to the power n आर इक्वल। अब दोनों साइड को हम a to the power n से डिवाइड कर देते हैं, तब हमें मिलता है a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल्स टू 1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a to the power m माइनस n इक्वल्स टू 1। अब आइए दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। अब लॉगरिथम के रूल के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि m माइनस n होल इंटू लॉग a इक्वल्स टू लॉग 1। और क्योंकि हमें पता है कि log 1 इक्वल्स टू 0, दैट्स वाई वी कैन राइट m माइनस n होल इंटू लॉग a इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को सही होने के लिए m माइनस n एंड log a इन दोनों में से मिनिमम किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास दो केसेस है, आइदर m माइनस n इक्वल टू 0 और log a इक्वल्स टू 0। पहला केस देखते हैं। जब m माइनस n इक्वल टू 0 होता है, यानी कि m इक्वल्स टू n होता है, तब इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि log a का वैल्यू भी 0 हो, यानी कि a का वैल्यू 1 होना नेसेसरी नहीं है। a कैन बी एनी वैल्यू। और ये कंक्लूजन उन केसेस को रिप्रेजेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 5 इक्वल्स टू 2 to the power 5, 3 to the power 7 इक्वल्स टू 3 to the power 7, 8 to the power 21 इक्वल्स टू 8 to the power 21। These are just random examples that I am putting in front of you. लेकिन बात यह है कि ये सारे के सारे बिल्कुल ऑब्वियस हैं। यानी कि जब m और n बराबर होते हैं तब a to the power m और a to the power n इन दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर्स का बराबर होना बिल्कुल ही ऑब्वियस बात है। अब देखते हैं दूसरा केस, जब log a का वैल्यू 0 होता है, यानी कि a इक्वल्स टू 1। तब इस इक्वेशन को सही होने के लिए m माइनस n का वैल्यू 0 होना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होता। यानी कि m और n मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो इस सेकंड केस के एनालिसिस के जरिए हमने ये जाना कि दो इक्वल एक्सपोनेंशियल नंबर्स के केस में अगर बेस बराबर होता है और वो भी 1 होता है, तब यह ज़रूरी नहीं कि उनका एक्सपोनेंट भी बराबर हो। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों, इसी तरह खुद को अधूरे नॉलेज से बचा के रखिए और अपने बेसिक्स को कड़क बना के रखिए अग्नि एजुकेयर के साथ।